हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 के। देखिए, यहाँ पर हमने जितने भी चैप्टर पढ़ लिए हैं वो सभी आपका कवर हो चुके हैं और आज आपका जो अंतिम चैप्टर है जहाँ पहिया है, तो ये जो है चैप्टर हमारा अंतिम है। इसके बाद हम रिविजन करेंगे या फिर आपका जो व्याकरण का जो पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जहां पहिया है, पी साईनाथ जी ने ये लिखा है और क्या कुछ इस कहानी में है, इस पाठ में है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर में देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है। तो यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है कि साइकिल चलाना भी क्या एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। ठीक है ना। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह एक अब जो है आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जो है जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। देखिए, जब भी हम किसी को क्या करते हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हैं, कभी ना कभी उनको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा क्या हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। हम कहीं ना कहीं जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं। अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारतीयों को लूटा। कंपनी के माध्यम से वो यहाँ आए, धीरे धीरे उन्होंने हमें जो है गुलाम कर दिया, अपना गुलाम बना दिया। शुरुआती दौर में भले ही हम लोगों को समझ में नहीं आया, ये लोग हमें अपना जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, हमसे जो है काम निकाल रहे हैं, हमारे ही देश में आकर के ये जो है यहाँ पर अपने पांव जमा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जो है ये ज्यादा हो गया तो हमारे भारतीय लोगों को समझ में आ गया कि हम जो हैं गुलामी की जंजीर में जकड़ चुके हैं और इसका विद्रोह करने के लिए फिर धीरे धीरे आवाजें भी उठने लगी थी। तो ऐसे ही पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं की यहाँ पर बात है। जैसे कि आप शीर्षक को देख रहे हैं, जहां पहिया। अब ये जो पहिया है, ये साइकिल के पहिए की बात हो रही है। तो यहाँ साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ये प्रश्न किया गया है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जो गांव है या जो जिला है, तो यहाँ पर इस जगह का जो है यहाँ पर इसके लिए प्रश्न किया गया है कि क्या साइकिल चलाना भी एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर जो है ग्रामीण महिलाएं, अब ये साक्षर किस चीज में हुए हैं, ये साइकिल चलाने में साक्षर हुई है। महिलाओं के लिए जो है अब आम बात है। कौन सी बात है, साइकिल चलाना, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने। देखिए, महिलाओं को पहले क्या किया जाता था, दूसरे पे डिपेंड जो है महिलाएं रहती थी, पुरुषों पर डिपेंड रहती है। उनको बगल के किसी गांव में जाना है या कहीं जाना है तो किसी न किसी पुरुष की मदद उसको लेनी पड़ती थी, या तो वो अपने भाई के साथ, पिता के साथ, या फिर अपने बड़े जो भी उसके बड़े हैं उनका सहारा लेना पड़ता था। तो अब जो है कहीं ना कहीं जो है महिलाएं पूरा जो है पुरुषों की जो है नीचे जो है वो दब चुकी थी और उनको जो है उनकी जो स्वतंत्रता है वो जो है उनसे छिन रही थी। तो देखिए, जो तमिलनाडु का जो ये जिसकी शहर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है कि यहाँ जो है कई महिलाओं ने क्या कर लिया था, साइकिल सीख लिया था। और जैसे वो साइकिल सीखे तो उनको पता चला कि साइकिल में एक तो वो स्वयं खुद से चलते हैं, उसके बाद वो कम समय में काफी दूर जो है वो चले जाते हैं। कुछ महिलाएं जो छोटे मोटे अपने बिजनेस करते हैं, उनको जो है चीजें सामान पहुंचाने में भी जो आसानी हो जाती है। उसके बाद उनको किसी पुरुष की मदद नहीं लेनी पड़ती है। तो वहां की महिलाएं जब साइकिल चलाना उन्होंने शुरू किया तो उनको ये महसूस होने लग गया कि ये साइकिल चलाना उनके लिए जो है एक स्वतंत्रता, उस जंजीर जो गुलामी जिसको कह सकते हैं, उससे जो है वो बाहर निकल रहे थे। तो उन महिलाओं को समझ में आ गया था कि अब जो है अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, यानी कि जो वो पिछड़ गए हैं उसको लात मारने, यानी उसको पीछे छोड़ने, अपना विरोध व्यक्त करने, यानी कि कहीं ना कहीं साइकिल चलाकर वहां की औरतें, वहां की महिलाएं विरोध व्यक्त कर रही थी। अपना विरोध व्यक्त करने का जो है एक नया तरीका, जंजीरों को तोड़ने
और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग ढूंढ ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं और ये तरीके जो है हमेशा जो है एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। और कभी कभी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि साईनाथ जी कि ये तरीके कभी कभी बिल्कुल अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो यहाँ पर जैसे कि तमिलनाडु के एक जिले की बात हुई है जिसमें जो है महिलाएं साइकिल चला रही हैं, तो एक जिले की बात है जो कि बहुत गरीब भी है, पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। भारत की एक छोटे से जिले, एक गरीब जिले की बात है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो ग्रामीण औरतें हैं, अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, यानी कि वो नई नई साक्षर जो साइकिल है उसे सीख रही थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, यानी कि 10 साल की लड़कियों को यदि हम कम कर दें, उसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के क्या 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ जो है अपने नए कौशल का यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सॉरी, जो हमारे लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि जो पुडुकोट्टई जो गांव है, ये जो जिला है, उस जिले की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है साइकिल चलाना सीख लिया था। और ना कि उन्होंने सीखा था बल्कि उन्होंने प्रतियोगिताओं में और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया था। अब वो नया कौशल क्या था? साइकिल चलाना। ठीक है, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और लगातार उनके अंदर जो है साइकिल चलाने की जो इच्छा है वो अभी भी जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। कहाँ? इस जिले में। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां जो है सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं और अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो लेखक क्या कह रहे हैं, पीवी साईनाथ जी क्या कह रहे हैं कि जमीला बीबी नाम की एक युवती ने मुझसे ये कहा कि ये मेरा अधिकार है साइकिल चलाना और अब हम कहीं भी जा सकते हैं साइकिल से। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा, इससे पहले की जो महिलाएं हैं वो जो है क्या करती थी? बस का इंतजार करती थी और बस तक जाने के लिए भी, बस स्टेशन तक जाने के लिए भी उनको किसी न किसी पुरुष की आवश्यकता पड़ती थी। या तो वो अपने पिता के साथ जाती थी या भाई के साथ जाती थी या पति के साथ जाती थी। तो कहीं ना कहीं उनको जो है दूसरों का जो है साथ चाहिए होता था। लेकिन अब वे स्वतंत्र हैं, वे स्वयं जो है कहीं भी जा सकती हैं, दूर का सफर वो स्वयं तय कर सकती हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग जो हैं फब्बितियां कसते थे, यानी कि कई बात करते हैं लोग। देखिए, जब आप कुछ काम करते हैं तो समाज का काम है कुछ बोलना। तो आप कोई काम जब शुरू करेंगे तो समाज कहीं ना कहीं उसमें 10 कमियां निकालेंगे। कुछ लोग आपकी सराहना करेंगे लेकिन उससे ज्यादा लोग आपके बारे में अच्छा बुरा, भला बुरा ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी जमीला बीबी नामक की युवती है वो जो है लेखक से क्या कह रही हैं कि जब मैंने साइकिल चलानी शुरू की तो लोगों ने मेरे बारे में बहुत बुरा भी जो है बातें भी की, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो कहती हैं, वो युवती कहती हैं इससे लेखक से कि मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का जो है ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए वो जो है किराए पर साइकिल लेती है। तो जो फतिमा है वो जो है यहाँ पर दूसरी युवती आई, ठीक है, लेखक से जो मिली, तो वो कहते हैं कि ये जो है एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, शिक्षिका हैं
उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव जो है लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए वो किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी कि नई साइकिल खरीदना उनके बस में नहीं है। ठीक है। फतिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो लेखक क्या कहते हैं कि उनसे फतिमा की बात हुई, जो कि एक माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका हैं, वहां पर वो पढ़ाती हैं, और वे हर शाम आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेकर के मांग करके उसे चलाती हैं, क्योंकि साइकिल लेना उनकी हैसियत में नहीं है, यानी कि वो जो है सारी साइकिल को नहीं खरीद सकती है। इसलिए वो कहती हैं कि साइकिल चलाने से जो है एक खास तरह की आजादी महसूस होती है। आजाद, उनको ऐसा लगता है कि वे जो है आजाद हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, हम खुद चल सकते हैं, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। फतिमा जो कि एक माध्यमिक स्कूल की टीचर हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। अब देखिए, जमीला, फतिमा और उनकी मित्र जो है अवकन्नी, ये 3 मित्र हैं। इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। जमीला जो कि लेखक से पहले मिली, जिन्होंने जो है लेखक को बताया कि वे जो है साइकिल चलाना जो है जब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने क्या कहा, यह मेरा अधिकार है। और जब उन्होंने नई नई साइकिल चलाया, शुरू में साइकिल चलाया, तो लोगों ने जो है बहुत बुरा भी उनके लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एक प्राइमरी माध्यमिक स्कूल की जो टीचर्स हैं, जो शिक्षिका हैं फतिमा, उनसे लेखक की बात होती है। वे भी क्या कहती हैं कि हर शाम को वो जो है किराए पर ले करके साइकिल को चलाती हैं, और क्योंकि साइकिल लेना उनकी हैसियत में नहीं है, यानी कि उनके बस की नहीं है, इतना जो है उनके पास जो है खर्चा नहीं था कि वो एक साइकिल को खरीद सकी। अब यहाँ पर फतिमा, जमीला और उनकी एक मित्र हैं अवकन्नी, इन सबकी उम्र कितनी बताई गई है, 20 वर्ष बताई गई है। इन्होंने अपने समुदाय, यानी कि अपने जो आसपास की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, कि अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इन्होंने खुद ही नहीं सीखा, बल्कि अपने समुदाय की और जो युवतियां हैं और जो महिलाएं हैं, उनको भी साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। ठीक है। इसकी जो है प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब देखिए, साइकिल चलाना जो है यहाँ इस समय जो है जिले में धूम मची हुई थी, यानी कि सभी महिलाएं लगभग जो है साइकिल चलाना चाह रही हैं, और उनके अंदर जो है साइकिल चलाने का एक जुनून जो है सब महिलाओं के अंदर है। तो इस जिले में जो है साइकिल की धूम मची हुई है। अब प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, यानी कि ये सभी लोग जो हैं कहाँ क्या करती हैं, साइकिल चलाती हैं। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जितनी भी बालवाड़ी और आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं महिलाएं, वे भी जो है यहाँ साइकिल चलाती हैं और उनको जो है प्रोत्साहित भी करती है। प्रशंसकों मतलब उसके लिए और ज्यादा, देखिए हम किसी के लिए 2 अच्छी बातें कही, हाँ तुमने ये अच्छा किया, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, उनको जो है मोटिव करता है वो कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। इन बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जो है जमकर इस्तेमाल कर रही थी। तो जिले में जो है साइकिल की धूम मची हुई थी। और ये साइकिल कौन कौन चलाता था, जो है महिला, कौन सी, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, और बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी जो है साइकिल को जमकर जो है चलाती थी, उसका इस्तेमाल करती थी। आगे कहते हैं, ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी। जो गांव में सेविकाएं हैं वे, और दोपहर का जो भोजन पहुंचाती हैं औरतें, वे भी पीछे नहीं थी। अब देखिए, सबको साइकिल की आवश्यकता किसको नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं बहुत ज्यादा समय भी लगता है, और हम जो है
कम समय में जो है साइकिल अगर हमारे पास होता है तो हम जो है कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। अब पैदल चलने में जो है ज़्यादा समय में कम काम होता है, तो वहाँ पर जो है कामकाजी औरतों के लिए ये जो है एक जो है नई जो है दिशा थी साइकिल चलाना, और सभी औरतें यहाँ की साइकिल चला रही। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, यानी कि नई-नई जो साइकिल सीखी है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई-नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, मैंने यहाँ पर लेखक खुद को कह रहे हैं, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच जो है एक सीधा संबंध बताया। यानी कि लेखक ने जिस ये महिला से बात की है तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं यही बात की कि साइकिल चलाना उनकी जो है एक आजादी है, ठीक है। क्योंकि जब तक वो साइकिल नहीं चलाती थी तो उनको जो है काम के लिए कहीं ना कहीं जो है किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। कहीं वो बस में जा रही हैं तो उनको किसी और के साथ भेजा जा सकता था। लेकिन अब जो है महिलाएं स्वयं जो है काम करती हैं और स्वयं जो है साइकिल चलाती हैं, तो ये जो है उनकी व्यक्तिगत आजादी के बीच जो है एक सीधा संबंध बताता था। ये लेखक हमें बता रहे हैं। आगे देखिए, साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इससे पुरुषों पर उनकी जो निर्भरता है वो कम कर दी है। यानी कि कहीं ना कहीं पहले वे पुरुषों पर जो है निर्भर रहती थी, अब जो है वो कम हो चुकी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। तो पहले जो है गाँव में तो अभी भी जो है पानी का जो है इतना वो नहीं होता है, तो कहीं दूर पानी लेने जाना पड़ता था, कई किलोमीटर दूर, और वे पैदल चलती थी। अब देखिए औरतें और पैदल जब चलती थी तो उनको किसी पुरुष का ही सहारा लेना पड़ता था उनके साथ, क्योंकि रास्ते में कई तरह के डर लगते हैं या औरतों को जो है अकेला नहीं भेजा जाता है। तो जब वो साइकिल चलाने लग गई तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन गई हैं, ठीक है, और उनकी स्वयं पर निर्भरता हो गई, यानी कि वो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। अब प्रायः देखने को मिलता है कि औरतें जो हैं अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती हैं। कभी-कभी साथ में उनके बच्चे, यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर जो है क्या करते हैं, सामान ढोने। अब जो है सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो है औरतें और आगे बढ़ चुकी हैं, कभी-कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, यानी कि साइकिल में वो औरों को भी बिठाकर ले जा सकती हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। यानी कि प्रहार करने का मतलब, लोग जो है, देखिए आप किसी भी नए काम को कीजिए तो लोग आपको जो है 10 बातें बोलेंगे, बुरी हो सकती हैं, और भली बातें तो लोग कम ही बोलते हैं, लेकिन बुरी बातें ज्यादा बोलते हैं। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई थी औरतों पर, लेकिन धीरे धीरे जो है साइकिल क्या हो गई, गंदी गंदी जो है उन पर टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को जो है सामाजिक स्वीकृति मिली, यानी कि समाज भी इसको धीरे धीरे जो है स्वीकृति देने लग गया, ठीक है। क्योंकि नए काम को जब किया जाता है ना तो समाज में, क्योंकि हम जो है जो रूढ़िवादिता है उसी के पीछे भागते हैं, हम कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। और जब कोई नया करता है तो उसको शुरू में बहुत परेशानियां जो है उसको झेलनी पड़ती हैं, लोगों की बातें, लोगों की जो टिप्पणियां हैं वो सुननी पड़ती हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज भी इस चीज को स्वीकार करने लग गया कि ठीक है, अगर महिलाएं साइकिल चला रही हैं तो कहीं ना कहीं समाज जो है आगे बढ़ रहा है, और परिवार, देखिए समाज, परिवार, हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है। महिलाएं जो है कुछ कर रही हैं, और वहां पर पुरुषों को भी जो है उनकी साथ जो है नहीं रहना पड़ रहा है, उनको समय नहीं देना पड़ रहा है कि किसी काम को करने के लिए पुरुष का साथ होना जरूरी है। तो यहाँ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, और साइकिल को चलाना जो है धीरे धीरे समाज ने भी जो है स्वीकार कर लिया, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, ठीक है। अब देखिए आगे, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, ठीक है। कुला कुर्ची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल जो है चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था, उन्हें इसे सीखना ही था।
सीखना ही है, साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा के घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। साइकिल जब उन्होंने सीखी महिलाओं ने, तो अब जो है वो दूर दूर तक जाने लग गई। ठीक है, तो अब जो है उनको ये रास्ता जो है दिख गया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, यानी कि ये जो महिलाएं हैं ये साइकिल भी चलाती हैं और साथ में गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, यानी कि गाने भी वो महिलाएं ऐसे गाती हैं कि वहां उन गानों में भी साइकिल चलाने को ही प्रोत्साहन मिलता है। अब देखिए गाने क्या है, इनमें से गाने की पंक्ति का भाव है। अब देखिए एक पंक्ति यहाँ पर देखिए क्या भाव है कि पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग, यानी कि जिस प्रकार से समय पहिया घूम रहा है साइकिल का, हम भी जो है ऐसे ही घूमे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुके थे, यानी कि जिन्होंने साइकिल चलाने का प्रशिक्षण, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो सीखा है, वो जो है महिलाएं साइकिल सीख चुकी थी। और सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी, यानी कि जिन्होंने सीख लिया वो नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भी सहयोग करती थी, उनका जो है मदद करती थी। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच एक उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि हमने सीख लिया है अब आप मत सीखिए। उनके अंदर जो है एक ऐसा उत्साह था कि सभी महिलाएं जो हैं क्या सीखें, साइकिल सीखें। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। हैंडल पर जो है झंडियां लगाएं, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने जो है पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। तो ये बात है 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद क्या हुआ, यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, यानी अब ये जो है आगे बढ़ चुका है। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए, किसकी घंटियां, साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को जो है हक्का बक्का कर दिया। ठीक है, चलिए इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। अब महिलाएं जब आगे बढ़ गई हैं तो यहाँ उस समय पुरुषों की क्या राय थी। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। तो आर साइकिल देखिए, जब साइकिल बहुत ज्यादा, जैसे आजकल जो है लोग स्कूटी चला रहे हैं, तो चलाएंगे तो फिर मैं स्कूटी सीखूंगी तो मैं लेने भी जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं जो है जो स्कूटी का मालिक होगा, जहां से हम स्कूटी लेते हैं, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर उस समय साइकिल का जो है दुकान जिसको कह सकते हैं, आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था, किसके, महिलाओं के पक्ष में। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई थी, किसके, आर साइकिल के। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें भी खरीदनी शुरू कर दी। और दूसरी, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। ठीक है, कहते हैं कि कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह जो है पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो उस समय जो है आगे लेखक कहते हैं कि एक अद्भुत यहाँ पर दृश्य देखा गया। क्या देखा गया,
कि खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्ष की मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। किसने बताया? मनोरमनी, कि उनका जो इलाका है वो मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वो जो है अधिक कार्य कर पाएगा। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। क्या क्या इसके फायदे हुए? इसकी आय में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी जो है अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। अब देखिए, कृषि पर जो है, क्योंकि जो महिलाएं निर्भर होती हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि 22 वर्षीय एक महिला, एक लड़की ने, जिसका नाम था मनोरमनी, तो उसने लोगों को साइकिल सिखाते देखा। ठीक है, उसने लोगों को साइकिल सिखाया। उसने मुझे बताया, मुझे यानी यहाँ लेखक कह रहा है कि मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। किसने बताया? मनोरम। अब जब मुख्य शहर से आपका इलाका कटा होगा तो आप जो कृषि कर रहे हैं, कृषि से जो भी फसलें हैं या जो भी आप बेच करके उससे आमदनी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए फिर आपको शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गांव है वो तो मेन शहर से कटा हुआ है। तो क्या कहती हैं कि हमारा जो इलाका है वो मुख्य शहर से एक तो कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ी है, यानी कि उनका विकास हुआ है। कैसे हुआ है विकास? कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ, यानी कि साइकिल चलाने के बहुत ज्यादा क्या है, फायदे भी हैं। इससे आय में वृद्धि हुई है। आय में कैसे वृद्धि होगी? यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, आपके गांव में जिस फसल की जो है उत्पादकता नहीं बढ़ती है, या जो फसल आपके गांव में हो रही है आपके गांव में दूसरी होगी, तो वो जो है वहां हम आदान प्रदान उसका कर सकते हैं। लेकिन हमें जाने के लिए कुछ ऐसा साधन चाहिए जिससे आप जल्दी से वहां पहुंच जाएं और वहां पर आप अपनी जो कृषि संबंधी जो उत्पाद है उसको बेच सकें या वहां से आप खरीद सकें। तो ये भी जो है साइकिल का फायदा इससे भी हो गया। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय जो है बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि जहाँ परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है तो वहां के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली यहाँ पर जो साइकिल चलाने के जो फायदे हैं ना, वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जो मनोरमनी जो एक 22 वर्ष की युवती है, उसने जो है लेखक को क्या बताया है, एक तो वो लोगों को साइकिल चलाती हुई दिखी, और उसने क्या बताया कि उनका जो शहर है, उनका जो इलाका है वो जो है शहर से क्या है, वो कटा हुआ है, यानी कि पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ जो साइकिल चलाते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी कि उनकी जो विकास दर है वो बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक है जो है, उससे जो है आर्थिक विकास भी होता है, आय में वृद्धि होती है। महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी एवं अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल चलाना जानेंगी तो वो अगल बगल के गांव में भी जा पाएंगी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय भी उनका बच जाता है, यानी कि जब तक वो साइकिल नहीं चला सकती थी तो वो बसों का इंतजार करती थी कई जो है घंटों तक। लेकिन अब क्योंकि वो साइकिल चलाना जानती हैं तो वो जहां उनको जाना है वो स्वयं जा सकती हैं। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत जो है महत्वपूर्ण है। दूसरे इसमें जो है इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज्यादा धन केंद्रित कर पाती हैं, यानी कि अब जो है उनके पास जो है समय भी ज्यादा बच जाता है। साइकिल ने जो है उनकी कहीं ना कहीं जो है उनकी आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर दिया है। तीसरे इसमें ये और अधिक इलाके में जा पाती है, जो महिलाएं हैं वो अधिक इलाकों में जा पाएंगी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने में आप काफी समय आपको मिल जाएगा, यानी कि अब आप काम कर रहे हैं और आपके पास यदि साइकिल चलाना नहीं आता है, आपके पास आपने कोई कृषि उत्पादन आपने किया, आपको बगल के गांव में जाना है और आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, आपके पास जो है इस प्रकार की परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस समय फिर आप क्या होंगे, आप जो है आपका समय
पैदल चलने में व्यर्थ होगा। यदि आप बसों से चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर किराया वगैरह देना पड़ेगा, तो वो आर्थिक तंगी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है साइकिल से जो है उनके लिए तो समय बच जाता है, आराम करने का उन महिलाओं को टाइम मिल जाता है। ठीक है, और उन्होंने जो है अपनी आमदनी भी अच्छी कर ली है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता है, जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, और इसके लिए भी उनको जो है बसों का इंतजार करना पड़ता है। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई या फिर बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अब जो है महिलाएं जो है उत्पाद करती हैं, और छोटे छोटे उत्पादों को उनको बगल के गांव में या अपने बगल के किसी गांव में ले जाना है, तो उसके लिए उनको बसों का इंतजार करना पड़ता है। और बस स्टॉप तक जाने के लिए भी किसी न किसी पुरुष का उनको मदद लेनी पड़ती है, या पिता, भाई, पति या बेटे पर वो निर्भर रहती हैं। तो वे सब जो है अब नहीं है। जब साइकिल चलाना महिलाओं ने सीखा, तो अब ये जो है कहीं ना कहीं ये जो निर्भरता है ये कम हो गई है। वे जो है आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी पहले, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अभी भी पैदल ही चलती हैं। तो यहाँ लेखक क्या, मनोरमनी जो युवती है वो क्या कह रही है कि कुछ महिलाओं को अभी भी पैदल ही चलना पड़ता है, अभी भी वे जो हैं पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है। अब जिनके पास जो है साइकिल है तो वे जो है सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। तो लेखक कहते हैं कि अब जिनके पास साइकिल है अब वे जो है बिना किसी दिक्कत के काम कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह आप अपने साथ पानी से भरे 2-3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो ये जो है सभी काम अब जो है महिलाएं करती हैं। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी कि साइकिल चलाने से जो है सिर्फ हम आर्थिक पहलू को ही देखें कि इससे हमारा जो आर्थिक पहलू है वो मजबूत हुआ है, तो ये जो है गलत होगा। यानी कि सभी पहलुओं को हमें देखना होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं का जो आत्मसम्मान है वो जो है इस प्रशिक्षण के बाद जो है उसमें बढ़ोतरी हुई, उसके जो है उनके अंदर जो है ये भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने क्या कहा कि हाँ, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, यानी कि उनको धन वृद्धि हुई, उनके आय में वृद्धि हुई, ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। क्योंकि वे जो है एक माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका है, तो क्या कहती है फातिमा कि मैं साइकिल चलाने से कौन सा मेरा जो है आर्थिक इसमें पैसे कमाने जैसा जो है कोई काम होता है। मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ क्योंकि मैं किराए पे साइकिल को लेती हूँ, लेकिन फिर भी चलाती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। तो यहाँ पर मैं जो हूँ, कवि क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कहते हैं कि मैंने कभी साइकिल को जो है आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए, आगे लेखक कहते हैं कि एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी सोच है। उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं
कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी जो है कर ही नहीं सकती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर साइकिल चलाने की बात आती है तो क्योंकि महिलाएं जो हैं इतनी एक्सपर्ट बन चुकी थी उस टाइम कि साइकिल चलाने में जो है पुरुषों को उन्होंने पछाड़ दिया था। तो देखिए साइकिल चलाना जो है जहाँ पहिया, तो ये जो है एक गद्य खंड है जो पी साईनाथ जी ने लिखी है। और अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम देखेंगे जिनको आप घर से करके लाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 है जंजीरें। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है, ये प्रश्न आपको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं, अपने उत्तर का आपको कारण भी बताना है। पहिया, देखिए साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आए हैं। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। ऐसा क्यों किया? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधा आई, और कुछ और आगे प्रश्न हैं, इनको भी आप देख लें। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारांश और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।